नीट एग्जाम के लिए अब बस लास्ट के कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इन लास्ट डेज का अगर परफेक्ट यूज नहीं करोगे, सही तरीके से शेड्यूल फॉलो नहीं करोगे तो आप मैक्सिमम स्टडी नहीं कर पाओगे और नीट एग्जाम में अपना टारगेट मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए इस वीडियो में इन लास्ट डेज का शेड्यूल बताऊंगा जिससे आप 15+ आवर्स तक स्टडी कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन लास्ट डेज में जो कॉमन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होगे, सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस होगा ही, ये सोच के कि यार एग्जाम करीब आ गया, मेरा सिलेबस उतना अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम कैसा जाएगा, क्या होने वाला है, कैसा पेपर आएगा, ये सब कुछ सोच के आप स्ट्रेस में हो और साथ ही साथ आपको लग रहा है डर कि यार क्या होने वाला है, कैसे होगा। साथ ही साथ आप सेल्फ डाउट भी कर रहे होगे, यानी कि ये सोच रहे होगे कि मैंने जितना प्रिपरेशन किया है क्या इतना काफ़ी है मेरा टारगेट मार्क्स अचीव करने के लिए, और भी बहुत कुछ, जिस वजह से अभी आपको ये भी फीलिंग आ रहा है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इन सब प्रॉब्लम के साथ अभी आपको जो है 15 to 16 आवर्स सेल्फ स्टडी में देने होंगे, तभी तो आप परफेक्ट यूज़ करोगे इन डेज का। और ये होगा कैसे होगा आगे बताता हूँ। सबसे पहले आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की बात करो कि बिना स्ट्रेस के, बिना डर के आप कैसे स्टडी कर सकते हो मैक्सिमम। सबसे पहली चीज़, अभी आपको ना एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना होगा। सिर्फ 15 मिनट्स कर लो अर्ली मॉर्निंग, जिससे आपका माइंड फ्रेश होगा और फोकस बढ़ेगा। बिना टेंशन के आप स्टडी करोगे। साथ ही साथ आप म्यूजिक्स का भी हेल्प ले सकते हो। कभी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आप म्यूजिक प्ले करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर सिंपली 5 से 10 मिनट देके कोई माइंड फ्रेशिंग वाला म्यूजिक सुन सकते हो। और साथ ही साथ आप छोटे नैप्स भी ले सकते हो, जिसमें आपको सोना नहीं है, सिंपली आपको जो है ना बेड पे लेट जाना है, सब कुछ दूर, और बस आपको जो है डीप ब्रीथ करना है माइंड फ्रेश करने के लिए। 10 से 15 मिनट अगर आप रिलैक्स होकर सोओगे तो माइंड फ्रेश होगा, दोबारा से अच्छे से स्टडी में फोकस कर पाओगे। उसी के साथ जब भी स्टडी करोगे 1 घंटा पढ़ो, 5 मिनट्स ब्रेक लो। ब्रेक के दौरान आप सिंपली जो भी 1 घंटे में पढ़ लिए उसको जो है रिकॉल कर सकते हो क्विकली। इससे आपका ब्रेक भी हो जाएगा और फोकस भी कर पाओगे। साथ ही साथ अभी आपको जो है ना हाइड्रेटेड रहना है पूरी तरह से। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और अच्छा डाइट, अच्छा खाने पीने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं है, कम भी नहीं खाना है, बट जो भी खाओ अच्छा खाना है। ये सब चीज़ें करोगे बिना स्ट्रेस के स्टडी कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूँ, सबसे पहली बात, अभी आपको जो स्लीप और वेकअप टाइम बिल्कुल चेंज नहीं करना है। जितना घंटा सोते हो उतना ही सोना है और टाइमिंग बिल्कुल चेंज नहीं करना है। आपको जो 6 से 6.5 घंटा सोना है। उसी के साथ एक्स्ट्रा चीज़ों में लाइक खाना पीना हो गया, इधर उधर जो भी है, 2 से 2.5 घंटा मैक्सिमम देना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। उसी के साथ स्टडी में आपको जो मैक्सिमम आवर्स 15 to 16 आवर्स देने की कोशिश करना है। ऑब्वियसली 16 आवर्स नहीं होगा, 16 आवर्स सिटिंग हैबिट बनाना है आपको, जो 15 आवर्स तो स्टडी करना ही होगा, जो कि हो जाएगा। उसी के साथ मैक्सिमम फोकस करने के लिए, स्टडी में मन लगाने के लिए तुमको जो है हमेशा अपने टारगेट के बारे में सोचना है कि क्या तुम्हारा टारगेट है, कितना मार्क्स लाना चाहते हो। उस टारगेट का सोच के ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करोगे। और वैसे भी हम लोग के ऊपर जब प्रेशर आता है ना, एंड टाइम होता है, तब हम लोग कैपेसिटी से ज़्यादा स्टडी करने लगते हैं। तो लास्ट के कुछ दिन है ऑटोमेटिकली कर लोगे इतना घंटा। अब कुछ चीज़ें जो जरूरी है, सबसे पहले तो आप लेक्चर देखोगे, चाहे रिवीजन के लिए देखो या फिर अगर आप सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हो, कुछ पढ़ा ही नहीं हो, उसके लिए भी लेक्चर देख सकते हो। उसी के साथ एनसीईआरटी या फिर नोट्स, डिटेल वाले नहीं, एनसीईआरटी का क्विक एक्सप्लेनेशन, या फिर आप जो नोट्स का शॉर्ट नोट्स देख सकते हो, जो कि रिवीजन में स्टडी में हेल्प करेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वालिटी वाले करने हैं, पीवाईक्यूज लास्ट 7 ईयर्स के करने हैं। अगर आपने सारे पीवाईक्यूज कर रखे हैं तो आप हर क्वेश्चन में परफेक्ट होने की कोशिश करो, उससे रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से करने की कोशिश करो। उसी के साथ डेली बेसिस पे 2 टाइम्स क्विक रिवीजन वाला सेशन होना चाहिए, 1-1 घंटा करके। नॉर्मली पूरे डे में आप अगर पूरे सिलेबस कंप्लीट कर रखो, रिवीजन तो करोगे, बट 1-1 घंटा करके आपको जो क्विक रिवीजन वाला सेशन भी रखना है, जिसमें आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज करोगे। और साथ ही साथ टेस्ट का भी बेस्ट यूज करना है, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है उसका बेस्ट यूज करना है, आगे बताता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ 15 आवर्स आपका टारगेट है स्टडी करने का, 16 आवर्स सीटिंग हैबिट बनाना है, 15 आवर्स करने की कोशिश करना है। इसमें से आप क्या करोगे, लेक्चर में 7 घंटा देने की कोशिश करो। चाहे रिवीजन वाले लेक्चर देखो या फिर न्यू लेक्चर देखो। रिवीजन वाले 1 घंटे वाले लेक्चर हो सकते हैं, आपको तो वैसे भी लेक्चर देखना ही है, या फिर अगर लेक्चर नहीं देखोगे तो आप सेल्फ स्टडी तो करोगे, नोट्स तो पढ़ोगे, तो ये आपका सेशन होगा अलग से, या फिर उससे कम भी दे सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। साथ ही सेल्फ स्टडी में आपको जो 5 घंटा देना होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह और जो भी लेक्चर वगैरह देखे, जो भी चैप्टर से रिलेटेड आप रिवीजन करोगे। उसी के साथ रिवीजन के लिए आपको जो एक्स्ट्रा 2 आवर्स, जो कि आपका क्विक रिवीजन होगा, और 1 घंटा और भी चीज़ों के लिए निकाल सकते हो, लाइक डाउट वगैरह हो गया, कुछ मिस्टेक्स के लिए, मिस्टेक्स सुधारने के लिए आप निकाल सकते हो। 15 आवर्स आपको देने होंगे। अब उसी के साथ एग्जाम से 1 दिन पहले या फिर एग्जाम से निकलने से पहले तक आपको सिंपली क्या करना है, रिवीजन आपको जो एटलीस्ट 6 आवर्स तो करने ही होंगे। ओवरऑल आप जो मेन चैप्टर्स को क्विकली रिवाइज कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जिससे एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। उस तरह का आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए। फिर साथ ही साथ आप एक क्विक टेस्ट भी अटेम्प्ट करोगे 2.5 घंटे का,
टेस्ट आपको प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट को देखना है, जितने भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, पता ही सॉल्व हो रहा है, उन सबको साइड करना है। जो क्वेश्चन में डाउट हो रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, सॉल्व करने बैठोगे। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। उसी के साथ आपको जो है एनालाइज करना है, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर आपने पढ़ रखा है। फिर उसी के बाद जो क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं कर पाया, उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करना, उसका सॉल्यूशन देकर समझना है। इन सब में आपका 2 घंटा जाएगा। इसके बाद आपका जो भी डाउट वगैरह है, एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो गया तो उसको आप क्लियर कर सकते हो, या फिर स्पेशली लेक्चर भी देख सकते हो जो चैप्टर से रिलेटेड आपका डाउट है। बट ध्यान रखना है, लास्ट डे में कोई भी न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अब एज एन एग्जांपल अगर मैं आपको शेड्यूल बताऊं तो यहाँ पे आपको जो 2 तरह का शेड्यूल बताऊंगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है। नॉर्मल शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, मान लेता हूं आप सुबह 6 बजे से आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे। 6 से लेकर 7 बजे तक आप सिंपली क्या करोगे, रिविजन करोगे। कल जो पढ़ लिए, परसों जो पढ़ लिए, उसको रिवाइज करोगे। ये आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो। साथ ही 7 to 9 AM जो कि आपका फर्स्ट सेशन होगा, इस सेशन में चाहो तो आप बायोलॉजी के लेक्चर देख सकते हो या फिर केमिस्ट्री के, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लेक्चर देखने के बाद आप 9 to 10 यहाँ पे आपका डाउट सेशन होगा, यानी कि जो भी आपने लेक्चर में देखा, लेक्चर के दौरान कोई भी डाउट हुआ तो उसको आप स्पेशली क्लियर करोगे NCERT या फिर नोट्स पढ़ के। और साथ ही साथ जो भी आपने लेक्चर देखा उससे रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन क्वालिटी वाले प्रैक्टिस करोगे। तो इससे क्या होगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे क्वालिटी वाले। फिर 10:15 to 12:15 PM तक आप जो है सेशन 2 करोगे, जिसमें आपका फिजिक्स का लेक्चर हो सकता है। उसके बाद 12:20 से लेके 1:20 PM तक आप जो है अपना डाउट सेशन रखोगे, जो भी डाउट वगैरह हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करोगे। फिर 2 PM से लेके 4:30 PM तक यहाँ पे आपका जो है टेस्ट सेशन होगा। सिंपली इसमें आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे, जो मैंने बताया उस तरह से करोगे, प्रॉपर वे से आपको करना है। फिर टेस्ट के बाद आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे और रिवाइज करोगे, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद 5:45 से लेके 7:45 तक सेशन 3 होगा, जिसमें आप केमिस्ट्री के लेक्चर्स को देख सकते हो। उसके बाद आपका जो है 7:45 से लेके 8:45 जो मैंने आपको बताया वही सेशन होगा। फिर उसके बाद 30 मिनट्स देके आप डिनर कर लोगे। डिनर करने के बाद 9:15 से लेके 10:15 तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। पूरे दिन में जो भी पढ़ लिए उससे रिलेटेड आपको जो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वालिटी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्विकली करना है, जितना जल्दी हो सके उतना करना है। बट जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन देके आगे बढ़ जाना है। उसी के साथ 10:15 से लेकर 11:15 तक पूरे दिन में जो भी पढ़ लिया उसको जो है क्विकली रिवाइज करोगे, जो कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू करोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका शेड्यूल हो सकता है, या फिर आप दूसरा शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। सिंपली आप सुबह जो मैंने बताया वही चीज करना है। उसी के साथ 7 AM से लेकर 9 AM तक आपका सेशन होगा, जिसमें आप बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री का लेक्चर देख सकते हो। लेक्चर चाहे रिवीजन के लिए देखो या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बट आपको लेक्चर देखना है। रिवीजन के लिए आप जो है क्विक रिवीजन वाले वीडियोस देख सकते हो, 45 मिनट्स में एक चैप्टर को क्लियर करा देता है, उस टाइप के वीडियोस को देख सकते हो। फिर 9 AM से लेकर 11 AM तक सेशन 2 आप करोगे, जिसमें आप केमिस्ट्री का लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद 11 AM से लेकर 1:15 PM तक आप जो है थर्ड सेशन करोगे, जिसमें आप फिजिक्स का लेक्चर देख सकते हो। लंच करने के बाद 2 PM से लेकर 4:30 PM तक आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। टेस्ट का जो मैंने सिंपल तरीका बताया पहले, उसको आप फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद 4:30 से लेके 1 घंटा देके प्रॉपर वे से एनालाइज करोगे, एनालाइज करके देखोगे, जो कि मैंने पहले बता दिया। फिर उसके बाद 6 PM से लेके 7:15 PM तक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट वगैरह है वो सब क्लियर करोगे। साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQs करोगे, क्वालिटी वाले क्वेश्चंस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना है। उसी के साथ 7:15 से लेके 8:30 तक सेकंड सब्जेक्ट का करोगे, चाहे केमिस्ट्री का करो या फिर फिजिक्स का करो। फिर जो आप डिनर टाइम होगा 8:30 से लेके 9-10 तक आप डिनर कर लोगे। फिर उसके बाद 9:15 से लेके 10:30 तक आप थर्ड सब्जेक्ट का जो भी डाउट वगैरह उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करोगे। फिर 9:15 से लेके 10:30 तक आप जो है सेम थर्ड सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह PYQs वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करोगे। देखो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो ये सेम अप्रोच फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आप सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हो या फिर अपना टारगेट मार्क्स अचीव करना चाहते हो तो आप जो है सेल्फ स्टडी करोगे। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। उसके बाद 10:30 से लेके 11:30 तक आप प्रॉपर वे से रिवाइज करोगे। पूरे दिन में जो भी पढ़ लिया उसको रिवाइज करोगे, जो कि आपका क्विक रिवीजन होगा। 1 घंटे में आराम से 3 से 4 चैप्टर तक रिवाइज कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के थ्रू। उसके बाद एनालिसिस करके प्रॉपर वे से पूरे दिन में जो भी पढ़ लिया आपका टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, उसके बाद देखोगे जो भी मिस्टेक्स को सुधार करने की कोशिश करोगे। उसके बाद जो आप नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करके आप जो सो जाओगे। 15 मिनट देके ये आपको करना है। उसी के साथ आपको जो अपना स्लीप साइकिल अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। बहुत का जल्दी होता है, बहुत का लेट होता है। यहाँ पे मैंने बस ओवरऑल एक एग्जांपल देके बताया है। इसको चाहो तो अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो, बट आपको जो है इतना घंटा इस तरह से पढ़ने की कोशिश करना है। एक चीज का ध्यान रखो, लास्ट डेज है, अगर इन डेज का सही यूज नहीं करोगे तो आगे चल के पछताओगे। पछताने से बेटर है कि अभी आप इन डेज का बेटर वे से यूज कर लो। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस आने वाला है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।